और अंबिकापुर से अब अगली खबर है। महिला की मौत के बाद अस्पताल में बवाल हो गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दो पक्षों के बीच हंगामा हुआ, एक दूसरे के साथ मारपीट की गई। महिला की फांसी लगाने से हुई है मौत। घरेलू विवाद को लेकर अपने ही घर में लगाई थी फांसी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराने पहुंचे थे परिजन। मायके और ससुराल वालों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। फुंदूर डिहारी मोहल्ले का यह मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर काफी बहसबाजी आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। अंबिकापुर का यह मामला है। महिला की मौत के बाद अस्पताल में बवाल हो गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दो पक्षों के बीच हंगामा हुआ। एक पक्ष ससुराल पक्ष है और एक पक्ष मायका पक्ष है। दोनों में जमकर मारपीट हुई। महिला की फांसी लगाने से हुई थी मौत। घरेलू विवाद को लेकर अपने ही घर में लगाई थी महिला ने फांसी। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो मृत थी। मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराने पहुंचे थे परिजन। मायके और ससुराल वालों ने एक दूसरे पर इस मामले को लेकर आरोप लगाए हैं। फुंदूर डिहारी मोहल्ले का ये मामला है। और हमारे संवाददाता रोमी सिद्दीकी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए अंबिकापुर से। रोमी, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, ये पूरा मामला अंबिकापुर के फुंदूर डिहारी मोहल्ले का है, जहाँ पे एक विवाहिता जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल बताई जा रही, घर वो अपने ससुराल में रहती थी और शायद प्रताड़ना के कारण अपने घर में ही वो फांसी लगा ली। जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दी। इसके बाद ससुराल और मायके पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, आरोप लगा के उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। काफी हो हल्ला हुआ, मारपीट तक का नौबत आ गया। जिसके बाद पुलिस कर्मी आए वहां पे, उनको बीच बचाव किए और उसके बाद मामला को शांत करा गया। इस पूरे मामला में पीड़िता पक्ष की जो परिजन हैं, उनके मायके के लोग FIR दर्ज करवाए हैं कि उनकी बेटी के साथ लगातार उनके ससुराल में दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण ये नौबत आई है। जिसके कारण ही आज ये पूरा हंगामा हुआ और जिसके बाद अब FIR दर्ज करके जांच में ले ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर दिखाएंगे इंदौर से। तांत्रिक के साथ फरार महिला भोपाल में मिली है। महिला जेवर और कैश लेकर हुई थी फरार। तांत्रिक के साथ फरार हुई थी महिला। परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस ने जांच के बाद महिला को भोपाल से खोज निकाला। महिला के पास से कैश और सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए गए हैं। बाणगंगा थाने का ये मामला है। तो जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये उसी महिला की तस्वीर है जो फरार हो गई थी। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला को आखिरकार भोपाल से बरामद किया गया। महिला के पास से जो जेवर और कैश थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तांत्रिक के साथ ये महिला भोपाल में मिली है। हमारे संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। भारत, डिटेल में बताएं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। हाँ, देखिए, पूरा मामला जो है वो बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। ये जानकारी मिली थी कि एक महिला जो कि सोने चांदी के जेवर लेकर तांत्रिक के साथ फरार हो गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया था और प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में महिला की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने महिला को जो है भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि भोपाल में वो तांत्रिक के साथ ही एक होटल के कमरे में रह रही थी और उसके बाद में वो ज्वेलरी और तमाम चीजें लेकर के जो फरार हुई थी वो भी पुलिस ने इनसे बरामद की गई। पूजा पाठ के नाम पर जो है तंत्र मंत्र कराकर ये ज्वेलरी और नगदी इनसे जो है लेकर महिला फरार हो गई थी। उसके बाद बाणगंगा थाना पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस पूरे मामले में जो राकेश जाटव नामक युवक के साथ ये चली गई थी, इसके बाद इससे पूछताछ में पता चला कि हैप्पी बर्थडे में आई थी और तंत्र मंत्र के संबंध में पूजा पाठ कराई थी और इसी के चलते पति से परेशान होकर राकेश के साथ वो चली गई थी। पति ने इसकी शिकायत की थी। फिलहाल महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तांत्रिक को भी हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो वैधानिक रूप से कार्रवाई वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत इस पूरी जानकारी के लिए। मेरी भाभी की और भैया की शादी हुई थी, 18 साल हो गए। उनसे 2 बच्चे भी है। अब 2 महीने पहले की बात है कि भाभी का कुछ गेठन टाइप में हो गया था, तो उनको भर्ती कराया गया था। तो भर्ती कराने के बाद उनसे माँ बाप आए थे कि बोलो इनका इलाज हम करा लेंगे। तो भैया ने बोला ठीक है।
कि आप अपने घर पे इलाज कराना चाह रहे हो तो आप करा लो। अब 2 महीने बाद उनको पता नहीं वो कौन सा क्या इलाज करा रहे हो, हमको भी नहीं पता अभी तक। वो तो बाद में बीच में पता पड़ा था कि ये कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं और वो उनके घर में दे दिया था। इनकी वो वीडियो हमारे कन आई थी, उसके बाद हम भैया का ने समथिंग 8 या 10 दिन पहले ना, जाने के पहले फोन आया था उनकी बहन, छोटी वाली बहन के नंबर से